नमस्कार। हर हर महादेव, जय महाकाली। दोस्तों, आज महाशिव पुराण कथा का 9वां भाग है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और महाशिव पुराण के बाकी के भाग को भी सुन लीजिए, तभी आप लोगों को पूरी महाशिव पुराण कथा समझ आएंगे। जैसे कि महाशिव पुराण कथा सुनना क्यों जरूरी है। शिव जी का नाम ही शुभ है और शिव कथा का श्रवण हमारा अहोभाग्य है। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। श्री शिव पुराण महात्म्य। चंचला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिवपुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाचों से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना। सूत जी बोले, शौनक। एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमादेवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, गिरिराजनंदिनी स्कंदमाता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभुप्रिय, आप ब्रह्मस्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे संगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्री उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकरप्रिया भक्तवत्सला पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचला बोली, निष्पाप गिरिराज 10 कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीनवत्सले, चे अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी, महादेवी, मेरे पति एक क्षुद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुहक से दुहखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्री ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा, चंचला योली महेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे। दोस्तों, आज की महाशिव पुराण कथा 9वां भाग यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाली।